नीमच में अशराए मुहर्रम के 10 दिन की तकरीर के लिए हैदराबाद से मौलाना सैयद मुदस्सर हुसैन रिजवी साहब, जिन्हें मोहसिन कमाल के नाम से भी जाना जाता है, ख़ास तौर पर हैदराबाद से नीमच आए हैं। वे नीमच में बंगला नंबर 50 और बघाना में ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले शरीक हो रहे हैं। आप ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान करबला का वाक़या और शुहदाए करबला का ज़िक्र कर हुसैन का गम बर्पा कर रहे हैं। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने मौलाना मोहसिन कमाल से ख़ास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं मौलाना मोहसिन कमाल ने क्या ख़ास बात कही। दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज हमारे साथ मौजूद है ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद मुदस्सर हुसैन रिजवी साहब, जिन्हें मौलाना मोहसिन कमाल रिजवी साहब से भी के नाम से भी जाना जाता है। आप हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आप नीमच में 10 दिन मुहर्रम के जो 10 दिन है, जिसे अशरा भी कहा जाता है, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेंगे। नीमच और बघाना 2 जगह पर आपकी वाज़ हो रही है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आपकी वाज़ को सुनने के लिए उमड़ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं वाज़ में और इमाम हुसैन की ज़िक्र में शामिल हो रहे हैं। आज हम बातचीत करते हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के बारे में मौलाना मुदस्सर हुसैन रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, शहीदान करबला का जो वाक़या है, वो इस्लाम की तारीख़ में कितना, आज की डेट के अंदर कितना मायने रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। देखिए, आपका ये जो सवाल है कि आज की तारीख़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, शुहदाए करबला की क़ुरबानियाँ और वाक़या करबला, ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस सवाल के लिए मैं इतना कहूँगा कि आज के लिए नहीं, ये तो हर दौर के लिए इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि 61 हिजरी में, यानी जैसा कि इस्लामिक ईयर में आज 1444 हिजरी चल रहा है और आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये जो वाक़या हुआ करबला में, ये कोई छोटा सा वाक़या नहीं हुआ या जो कोई हादसा नहीं था। ये बहुत बड़ा मारका था, बहुत बड़ा वाक़या था, हक़ और बातिल यानी सच्चाई और झूठ के दरमियान। और जैसा आपने पूछा कि आज कितना इम्पोर्टेंट है, तो करबला से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक हर वक्त हर दौर के लिए करबला का वाक़या इम्पोर्टेंट है और रहेगा। इसीलिए रहेगा कि आप आज देख रहे हैं हर दौर के लिए, मैंने कहा ना कि हर दौर के लिए ज़रूरी है करबला का वाक़या। अज़ादारी इसी का नाम है कि जो हर साल या मुहर्रम का चाँद, जैसे इस्लामिक महीना है मुहर्रम का चाँद, जैसे ही चाँद नज़र आता है, मुहर्रम पहला महीना है और अज़ादारी शुरू हो जाती है 10 दिन मुसलसल। जैसे आपने कहा कि अशरा जिसे कहते हैं, अशरे अव्वल कह लीजिए, यानी पहले 10 दिन। इन 10 दिनों में पूरी दुनिया में फ़र्श-ए-ज़ा बिछता है और इमाम हुसैन की मजलिसें होती हैं। अब इन मजलिसों में होता क्या है, ख़ास तौर पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको समझना, पहले ये कि आज वाक़या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि क्या हुआ था, क्यों बताया जा रहा है कि वाक़या करबला में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी और किसने कत्ल किया था, किसने जुल्म किया था और कौन कत्ल हुआ है, क्यों कत्ल हुआ है, ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली बात कि हर दौर में करप्शन, झूठ, मक्कारियाँ और धोखेबाजियाँ, फ़रेब और बदअखलाक़ियाँ और मुआशरे में
एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे का माल गस्ब कर लेना, छीन लेना, या ज़बरदस्ती किसी के माल पे अपना कब्ज़ा जमा लेना, या झूठ बोलना, ये जितनी बुराइयां हैं, इन तमाम बुराइयों की वजह से इंसान पीछे जा रहा है। इस्लाम चाहता है कि मुआशरा बेहतर से बेहतर हो, नेकियां फैले, इंसानियों में अच्छाइयाँ फैले, बुरी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब दूर हो जाए। तो वाक़या करबला आज के दौर में ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जब इमाम हुसैन का वाक़या बयान किया जाएगा, इमाम हुसैन के बारे में बताया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो लोगों को टीचिंग मिलेगी, लोगों को सीख मिलेगी कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों को दर्स मिलेगा, लोगों को टीचिंग मिलेगी कि हमें कैसे रहना है, दुनिया में किस तरह जीना है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें किस तरीके से लोगों को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, और जो दुनिया में बुराइयां फैल रही हैं तो उन बुराइयों का मुकाबला हम कैसे करें। क्योंकि आज अच्छा इंसान, जो नेक इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो ख़ास तौर पे इसीलिए परेशान होता है कि बुरे लोगों से कैसे हैंडल करें, बुरे लोगों का कैसे सामना करें, बुराई का कैसे सामना करें, इसलिए वो परेशान होता है। तो आज के लिए इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ और वाक़या करबला इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बताया जाए लोगों को, जिससे मालूम हो, जिससे टीचिंग्स मिले इमाम हुसैन की उन नेक लोगों के लिए। और वो इंसान जो अच्छाई, मुआशरे में अच्छाई चाहता है, अपने एटमॉस्फेयर में अच्छाई चाहता है, अपने अतराफ़ अच्छाई चाहता है, अपने ख़ानदान में अच्छाई चाहता है, अपने माहौल में, दोस्त अहबाब में, दुनिया में अच्छाई चाहता है, नेकियां चाहता है, तो उसको सीख मिले, वो सीखे कि कैसे ज़िंदगी गुजारें, हम किस तरीक़े से बुराई को हैंडल करें, हम किस तरीक़े से अच्छा ख़ुद भी बने और दूसरों को भी बनाएं। तो इमाम हुसैन का वाक़या दोहराने का एक ही मकसद है कि इंसान नेक से नेक हो और दूसरों को भी नेकियों की दावत दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद क्या था? देखिए, इमाम हुसैन की शहादत का मकसद कोई छोटा मकसद तो था नहीं, इतना अजीम मकसद था, इतना बड़ा मकसद था। आज पूरी दुनिया में आप कोई भी मज़हब को ले लें, चूँकि हम शिया असनाशरी हैं, हम इस्लाम में वो शिया हैं कि जो हज़रत अली को फॉलो करते हैं और उन रसूलुल्लाह के 12 जानशीन को फॉलो करते हैं। अब इस्लाम में जैसे आपने पूछा कि इमाम हुसैन की शहादत का मकसद, तो मैं एक आपको मकसद ख़ास तौर पे बता दूं। आज पूरी दुनिया एक आवाज़ उठा रही है, आप कोई भी मज़हब से पूछें, तमाम मज़हब के हम जो है एहतराम करते हैं, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। इस्लाम सिखाता है, हम शिया हैं तो हमारा शियत ये सिखाती है कि तमाम मज़हबों का आप एहतराम करें उनकी जगह। मगर जब बात आए तो अब बताया जाए कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। सबसे पहला मकसद इमाम हुसैन का, कुर्बानियों का सबसे पहला मकसद था कि पूरी दुनिया में खुदा की तौहीद, यानी माना जाए कि हमारा मालिक एक है, हमारा पूरी दुनिया का खल्क़ करने वाला, जिसने कायनात को खल्क़ किया, वो एक है। वहदानियत का पैगाम दिया इमाम हुसैन ने, तौहीद का पैगाम दिया इमाम हुसैन ने, और जो इलाही मनसब है जिसको अल्लाह ने हादी बनाए हैं लोगों की हिदायत के लिए, उनकी हिफाजत का मकसद इमाम हुसैन का है। और सबसे बड़ा मकसद जो हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो होना चाहिए, ख़ास तौर पे बयान होना चाहिए कि इमाम हुसैन का मकसद है इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत बचाई जाए। क्योंकि आज इंसानियत देखिए आज भी मर रही है, आज भी इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा है। अपने घरों में मुआशरा बिगड़ रहा है, दुनिया में मुआशरा बिगड़ रहा है और इंसानियत तबाह हो रही है, चाहे वो करप्शन के नाम पे हो, चाहे वो किसी धोखेबाजी के नाम पे हो। तो इंसानियत को लूटा जा रहा है, इंसानियत को बर्बाद किया जा रहा है। मगर इमाम हुसैन की कुर्बानी का सबसे अजीम मकसद है, आप समझिएगा कि इमाम हुसैन ने बताया क्या है, इंसानियत बचे। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो राधा कृष्ण जी हो, चाहे वो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स कि जिन्होंने रिवोल्यूशन ला दिया है दुनिया में, ऐसे रिवोल्यूशंस लाए हैं उन्होंने। और कैसे लाए रिवोल्यूशन, क्या उनका इक़दाम था, क्या उनका तरीक़ा था? ऐसे ही रिवोल्यूशन नहीं आ जाता है, रिवोल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। जब उन्होंने, आप देखें गांधी जी की नज़र में देखें इमाम हुसैन क्या है, आप राधा कृष्ण जी की निगाहों में देखें इमाम हुसैन क्या है, और दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए, उन तमाम की निगाहों में देखें कि इमाम हुसैन क्या है। इन सब ने कहीं ना कहीं टीचिंग ली है तो इमाम हुसैन से ली है। आप इमाम हुसैन के बारे में अगर सर्च करेंगे कि इन्होंने क्या कहा,
तहकीक कीजिए कि गांधी जी ने इमाम हुसैन के लिए क्या कहा, दीगर गुरु नानक जी ने इमाम हुसैन के लिए क्या कहा, और दीगर मज़ाहब के जो रहबरान हैं उन्होंने इमाम हुसैन के लिए क्या कहा, तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन के मकसद को किस तरह इन्होंने अपनाया है। देखिए, जब तक इंसान इमाम हुसैन के मकसद को अपनाएगा नहीं, तब तक रिवॉल्यूशन नहीं ला सकेगा, तब तक इंसानियत नहीं फैला सकेगा। आज गांधी जी को सब मानते हैं कि कैसे उन्होंने इंसानियत को बचाया, कैसे जो है जुल्म और जौर से हिंदुस्तान को निकाला, कैसे हिंदुस्तान से जालिमों का ख़ात्मा किया, कैसे गरीबों की मदद की, और कैसे किस तरीके से रिवॉल्यूशन लाया, आज सब मानते हैं। अब उनकी निगाहों में देखें इमाम हुसैन क्या है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप एक पैगाम लीजिए कि इमाम हुसैन का मकसद, इमाम हुसैन कौन, पूरी दुनिया जान ले, सेवियर ऑफ इस्लाम सब कहते हैं। सिर्फ सेवियर ऑफ इस्लाम नहीं है इमाम हुसैन, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का बचाने वाला। आज अगर बाकी है इंसानियत तो इमाम हुसैन से बाकी है। उसकी मैं मिसाल दे दूं आपको, ख़ास तौर पे देखिएगा। इमाम हुसैन के जो ख़िलाफ़ आया था वो था यजीद, और यजीद जो था, अब ये सिस्टम जो चला था, जो रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया, अल्लाह के आखिरी रसूल थे, और उनके बाद जो हमारे पास सिलसिला है तो उनके नायब हमारे पास हैं इमाम अली, जिन्होंने हिफाजत की। इमाम अली के बाद है इमाम हसन, उनके बेटे, और इमाम हसन के भाई हैं इमाम हुसैन। तो इस सिलसिले में क्या हुआ, गौर कीजिएगा आप कि यहाँ पर जो यजीद था ये क्या कर क्या रहा था, ऐसा क्या किया था, इसने ऐसा क्या किया कि इमाम हुसैन उठे। मकसद समझिएगा, मैं बिल्कुल कम लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा कि मकसद इमाम हुसैन असल में था क्या। यजीद जो था वो चाहता था कि दुनिया में बुराइयां फैल जाएं, और जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में आप देखेंगे तो एक रूल था, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था उस रूल को, और उसी पे वो राज करते थे। आज पूरी दुनिया जानती है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो, हिस्सों में तकसीम करो और हुकूमत करो। तो ये इनकी पॉलिसी नहीं थी असल में, ये तो यजीद की पॉलिसी थी। यजीद यही कर रहा था। दमस्कस में, शाम जो इलाका है वहाँ ये रहता था, और इसने हुकूमत, वहाँ हाकिम था ये, और इसने इस्लाम, अपनी तख्त का नाम इस्लाम दे दिया था। अब आप समझिएगा, तख्त का नाम, अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम दिया, मगर ये शराबखोरी करता था, ये ज़िना करता था, ये लूटता था लोगों का माल। अब ये तमाम चीज़ों के साथ इसने इस्लाम का ऐलान कर दिया। और चूँकि इमाम हुसैन नवासे रसूल थे, इमाम हुसैन की ज़िम्मेदारी थी कि जो दीन, जो अमन का मज़हब, जो अखलाक का मज़हब, जो किरदार का मज़हब, जो इंसानियत का मज़हब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, उसकी हिफाजत करे। ये मकसद था इमाम हुसैन का कि रसूलुल्लाह की तमाम मेहनतें बचें। अब जब इमाम हुसैन उठे तो मकसद गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन की बसीरत और इमाम हुसैन की निगाहें देख रही थी कि इसने ऐसा क्या किया, यजीद ने किया क्या था। हुकूमत कर रहा था, कर लेता, किया क्या था। यजीद ने ये किया था डिवाइड एंड रूल, मैंने कहा ना डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को आपस में बांट दो, जैसे जात पात, धर्म, काला गोरा, अमीर गरीब, ग़ुलाम आज़ाद। उस दौर में चूँकि ग़ुलाम होते थे, बेचे जाते थे बाज़ारों में, और लोग आज़ाद होते थे, कुछ गरीब कुछ अमीर, और रंग जो होता है काला गोरा, ऐसे ये डिवाइड हो गए थे। इसने सबको डिवाइड कर दिया था, यानी ग़ुलाम से ज़्यादा मर्तबा होगा आज़ाद का, गरीब से ज़्यादा मर्तबा होगा अमीर का। अमीर की पहले सुनी जाएगी, गरीब की बाद में सुनी जाएगी, काले की बाद में सुनी जाएगी, गोरे की पहले सुनी जाएगी, उसे इज़्ज़त दी जाएगी। और आज़ाद और ग़ुलाम, अरब और अजम, ये दो अलग अलग जो है समझ लें आप कंट्रीज़ का। अब इसमें अरब और अजम इनमें डिवाइड हो जाए कि ये दोनों आपस में लड़ लें कि नहीं हम जहाँ रहते हैं, हमारा शहर, हम बुलंद हैं, नहीं तुम बुलंद नहीं हो, तुम कमतर हो। तो इंसान ये नज़रिया अपना ले। आज यजीदियत का ये नज़रिया पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में, कि जिसने इमाम हुसैन को नहीं पहचाना, जिसने इमाम हुसैन को नहीं माना, आप गौर कीजिएगा पूरी दुनिया में ये यजीदियत के फार्मूले फैल रहे हैं। गांधी जी ने क्या किया, यही तो किया था। राधा कृष्ण जी ने क्या किया, यही तो किया था। जो साईं बाबा थे, वो साईं बाबा क्या करते थे, क्या पैगाम देते थे लोगों को, क्या टीचिंग्स देते थे लोगों को। ज़ाहिरी तौर पे तो लोगों ने देखा कि भिक्षा मांगते थे,
घर घर जाके भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, मगर भिक्षा के बदले में दर्स क्या देते थे, टीचिंग क्या देते थे? तो वो टीचिंग यही देते थे जो इमाम हुसैन की टीचिंग है। ये सब ने इमाम हुसैन की टीचिंग को फॉलो किया है, अगर आप गौर करें। अब जो करबला का वाक़या है, मैदान करबला का, आशूर के दिन वाक़या हुआ ना, तो अब इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, हक़ वाले साथियों को, कि जो इंसानियत के लिए कुर्बान हों, इंसानियत के लिए इतने मजबूत हों कि अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और उन्होंने किया, वो पीछे नहीं हटे, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटे। वो इमाम हुसैन के लिए फ़ौरन आ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन का मकसद क्या है। इसने जो डिवाइड कर दिया था, जो तफरीक़ा डाल दिया था, हम पहले कहते हैं ना कि इस्लाम जो है तफरीक़ाबाजी का नाम नहीं है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम खुश अखलाक़ी का नाम है, इस्लाम खुश किरदार का नाम है, नेक किरदार का नाम है। अब आज जो इस्लाम के नाम पे ये इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, तो वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम है ही नहीं अज़ीज़ान किराम, ये आप याद रखें, वो इस्लाम नहीं है। इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे तो वैसा नहीं होगा इस्लाम, जैसे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कत्ल किया जा रहा है कि नहीं? तो अब लोग दहशतगर्दी मशहूर हो रही है, देखिए आप। मगर अब ये जो दहशतगर्द हैं, इनका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। हम खुलेआम लफ्ज़ों में कहते हैं कि इनका ताल्लुक़, ये कलमा पढ़ रहे हैं मगर इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है कि आप बेजुर्म किसी को कत्ल कर दो, आप बेजुर्म किसी को बेखता किसी को मार दो। हाँ, इस्लाम ने अमन सिखाया। अब इमाम हुसैन के जो सहाबी हैं, असहाब हैं करबला में, एक मिनट, अब वो जो करबला में, उनको गौर कीजिए आप, क्या किया इमाम हुसैन ने, कैसे कैसे जमा किए। इमाम हुसैन के साथ जो कत्ल हुए, उनमें गोरे भी थे, उनमें काले भी थे, उनमें आज़ाद भी थे, उनमें ग़ुलाम भी थे, उनमें अमीर भी थे, उनमें गरीब भी थे, उनमें अरब वाले भी थे, उनमें अरब अजम वाले भी थे। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जमा किया इमाम हुसैन ने करबला में, समाजवाद का संदेश। बिल्कुल, आप गौर कीजिए, ना कोई फ़र्क हो, समानता का संदेश, समानता जिसे आप कहेंगे, समानता, बिल्कुल समानता हो, इंसानों में समानता हो, कि अगर कोई गोरा हो तो वो फ़ख्र कर रहा हो, कोई काला हो तो उसे नीचा देखा जा रहा हो, ऐसा नहीं हो। अब कोई गरीब हो तो गरीब को बिल्कुल गरीब को नीची निगाह से देखा जाए और अमीर को बड़ी निगाह से देखी जाए। अब कोई छोटे से घर में रहता है, उसे बिल्कुल नीची निगाह से देखी जाए, और जो बड़े घर में रहता है, जिसके पास बंगले गाड़ी हैं, उसे बड़ी निगाह से देखी जाए। तो अमन, एकता, खुशहाली, इन सारी चीज़ों का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इन तमाम का मकसद है इमाम हुसैन का। आप गौर कीजिए, इमाम हुसैन के जो सहाबी हैं, जो साथी हैं, वो कैसे कैसे हैं। आप देखिए, अब गोरा है, एक का रंग गोरा है, मगर वो काले से पहले मरना चाहता है इमाम हुसैन के लिए। अमीर है, वो गरीब पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। आपके कहने का मतलब है कि असल समाजवाद जो है वो करबला से शुरू, करबला से पहले आप देखेंगे तो ये माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था जी। करबला में इमाम हुसैन ने ये समानता का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया, कि देखो किसी को गिरा के ना देखो, अगर कोई गरीब है, जुल्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़े। अब देखिए, हमने तो देखा है, अब हक बोलना तो हमारा काम ही है, मगर देखिए जुल्म कहाँ होता है, कहाँ पर भी, जहीं आप गौर कर लीजिए, पूरी दुनिया में अगर कहीं जुल्म हो रहा, कहीं पर भी जुल्म हो, किसी भी तरीके का हो, तो वो तफरीक़ाबाजी से होगा, डिवाइड एंड रूल से ही होगा। डिवाइड एंड रूल करके जुल्म करेंगे लोग, या फिर दूसरों को गिरा कर सिर्फ अपने लिए सेल्फ जीने के लिए जुल्म करेंगे, नहीं अपने लिए जुल्म करेंगे। तो ये पैगाम इमाम हुसैन ने दिया कि अपने लिए, खुद अपनी ज़ात के लिए मत जियो, सबके लिए जियो, इंसानों के लिए जियो, सबकी भलाई के लिए जियो, सबकी अब देखिए, जितने भगवान हैं, मैंने जैसे कहा था अभी, साईं बाबा हो जाए या जितने ऐसे हैं, सब ने यही तो पैगाम दिया, यही तो पैगाम सबका है। अगर कोई इन पैगामों को गौर कर ले तो आज दुनिया से ये जातिवाद, ये अमीर गरीब के फ़र्क, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इंसानियत दुनिया में फैल जाए। इमाम हुसैन का असल मकसद यही था कि पूरी दुनिया में इंसानियत का परचम बुलंद हो जाए। हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बारे में बताइए। देखिए, गमे इमाम हुसैन अपने मकाम पर बुलंद है। पूरी दुनिया का दस्तूर है कि जब कहीं पर किसी पर जुल्म होता है या किसी को मारा जाता है तो इंसानियत का तकाजा है कि उससे हमदर्दी करें, ठीक है। अब अगर कोई कहीं कत्ल हुआ, मैं आज़ादारी का आपको आज मफ़हूम बता रहा हूँ, हमारे आपके जितने दर्शक हैं उन तमाम के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है
कि हम क्यों इमाम हुसैन का गम हर साल मना रहे हैं, क्यों बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि इमाम हुसैन कत्ल हुए, इमाम हुसैन कत्ल हुए, इमाम हुसैन कत्ल हुए। मकसद क्या है हमारा, इस मकसद को समझिए। फितरत, इंसान चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और फितरत का तकाजा इंसान की, यानी नेचर जिसे कहेंगे आप, इंसान का जो नेचर होता है, कहीं कोई कत्ल हो गया, अब हम जा रहे हैं, देखा कत्ल हो गया कोई, तो सबसे पहले जो कत्ल हो गया उसके लिए हमदर्दी आएगी इंसान के दिल में, अरे बेचारा कत्ल हो गया, है कि नहीं। अब जैसे ही देखेंगे कत्ल हुआ तो एक इंसान के दिमाग में 3 से 4 सवाल होंगे जो पहले उभरेंगे, उठ जाएंगे सवाल। पहले वो सवाल करेगा कि ये कत्ल हुआ है तो कौन कत्ल हुआ, दूसरा सवाल किसने कत्ल किया, तीसरा सवाल क्यों कत्ल किया, और चौथा सवाल कत्ल करने वाले के कोई वारिस है कि नहीं है, उनके बाद उनका कोई है कि नहीं है रोने वाला, या उनको उठाने वाला, या उनको संभालने वाला, या उनके घर वाले कोई है नहीं है। अब हमारे मकसद अज़ादारी असल में यही है कि जब इमाम हुसैन के कत्ल का हम ऐलान करें तो एक तो हमारी हमदर्दी है, क्योंकि हम चाहते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, क्योंकि वो सेवियर ऑफ इस्लाम है, तो उनके मरने पे तो हम गम ही मनाएंगे कि भाई इतनी अजीम हस्ती है, और इतनी अजीम हस्ती को करबला के मैदान में जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, उन पे पानी बंद कर दिया, आले मोहम्मद पे पानी बंद कर दिया, मोहम्मद की औलाद पे पानी, सरकार की औलाद पे पानी बंद कर दिया। तो पानी तो मुबाह था, ये जुल्म देखे, पानी बंद कर दिया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया, और आखिर में इमाम हुसैन को कत्ल किया, कितनी बेदर्दी से कत्ल किया। आप गौर कीजिएगा, अब कत्ल हुए कौन, अब आज़ादारी का मफहूम बताएं। हम आज़ादारी कर रहे हैं तो लोग पूछेंगे क्यों हो रही है, कौन कत्ल हुआ, इमाम हुसैन। किसने कत्ल किया, किसने कत्ल करवाया, तो सबको पता चलना चाहिए यजीद ने कत्ल किया। क्यों कत्ल किया, क्योंकि वो अपनी सेल्फ एक हुकूमत चाहता था, अमन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, समानता के ख़िलाफ़, यकता के ख़िलाफ़, अपनी एक सत्ता चलाना चाहता था, अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, और इंसानों पर राज करना चाहता था, धोखा देकर, लूट कर, माल अब सब खुद लूटना चाहता था, और हक़ से, इंसानियत से दूर करना चाहता था, इसलिए कत्ल किया। अब कौन है इमाम हुसैन का बाकी कौन है, तो उनकी औलादें। क्या हुआ करबला में, आप गौर करिए, अगर कोई लाशा पड़ा हो, कोई मार दे किसी को, किसी की डेड बॉडी हो, तो चाहे कोई मज़हब का हो, वो रुकेगा, पूछेगा भाई कौन है इसका, कोई है कि नहीं है। अगर कहीं कोई नहीं होता तो वो अपने तरीक़े से उसको जो है उसको बरी करेगा, या उसको उठाएगा, जो भी है इन्फॉर्म करेगा दूसरे लोगों को, है कि नहीं है। मगर जुल्म ये हुआ है करबला में कि यजीदियत ने इमाम हुसैन की औलाद को कैदी बनाया, और इमाम हुसैन के लाशे को, उनकी डेड बॉडी को, यानी जिसके सर को अलग कर दिया, नेज़े पे बुलंद कर दिया, और उनकी डेड बॉडी को करबला में ऐसे ही छोड़ दिया, उनके तमाम साथियों के लाशों को छोड़ दिया। तो ये जुल्म हुआ करबला में। इमाम हुसैन ने क्या कुछ सहा है इस्लाम बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, अमन बचाने के लिए। तो हमारी आज़ादारी का पैगाम यही है कि हम इमाम हुसैन पर गिरिया करें, और आंसू, आप जानते हैं गिरिया करना कितना फ़ायदेमंद दुनिया की तरफ से भी है, साइंस की तरफ से भी है, और फिर इस्लाम की तरफ से भी है। गिरिया हमदर्दी, यानी हम आंसू बहा के ये ऐलान कर रहे हैं, हम ये गम मना के हम ऐलान कर रहे हैं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। अब करबला के बाद से आज तक, आज से लेकर क़यामत तक 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए, एक हुसैनियत, एक यजीदियत, यानी एक जुल्म करने वाला, एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला। तो अब हम आज़ादारी करके, इमाम हुसैन को याद करके, उन पे आंसू बहा के ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इमाम हुसैन का साथ देने वाले हैं, हम अमन वाले हैं। इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बारे में थोड़ा सा देखिए, इमाम हुसैन की फ़जीलत, अल्लाहु अकबर। आप इतनी देखिए शॉर्ट वीडियो में या शॉर्ट क्लिप में इमाम हुसैन की फ़जीलतें समा तो नहीं सकती, मगर मैं 1-2 फ़जीलतें अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम हुसैन की फ़जीलत, आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में आज सब, जहाँ भी ह्यूमैनिटी का नाम आएगा, जहाँ भी इंसानियत का प्रचार होगा, तो उसके परचम पर इमाम हुसैन का ही नाम होगा, या उसकी ज़ुबान पे इमाम हुसैन का ही नाम होगा। और इमाम हुसैन की अज़मतें इतनी अजीम हैं, आप गौर करें कि दुनिया में ऐसी अजीम हस्ती कहीं नहीं मिलती कि एक हस्ती हो, एक हस्ती, और एक हस्ती जो पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दे। देखिए, अपनी सिटी में रिवॉल्यूशन लाना, अपने ख़ानदान में रिवॉल्यूशन लाना, या अपनी बस्ती में रिवॉल्यूशन लाना एक अलग चीज़ है। अपने मुल्क, पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बन जाए रिवॉल्यूशन का,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस कर दिए, आप कहना है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया में ये जो आंसू बह रहे हैं, ये जो इमाम हुसैन का जिक्र है, ये जो दरबार इमाम हुसैन सज रहा है, ये इसी का तो पैगाम है कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम से पैगाम जा रहा है, इंसानियत का, अमन का पैगाम जा रहा है। और जहाँ तक फ़जीलत की बात रही तो इतना अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन की फ़जीलत के लिए, चूँकि खुदावंद आलम ने जिसने कायनात को बनाया है, वो इमाम हुसैन से यकीनन देखिए, चूँकि उसकी राह में इमाम हुसैन कत्ल हुए हैं, उसके लिए इमाम हुसैन कत्ल हुए हैं, उसके लिए कुर्बानी दी है, तो इमाम हुसैन से बहुत वो चाहता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। और जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा तो वो ऑटोमेटिकली देखिएगा, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा मतलब ये कि वो हक़ से मोहब्बत करेगा। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा ऑटोमेटिकली वो अमन से मोहब्बत करेगा, अखलाक से मोहब्बत करेगा, किरदार से मोहब्बत करेगा। तो अब जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा तो कायनात का जो पालने वाला है वो ख़ुद उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाएगा। वो बंदे से उसकी दुनिया भी संवर जाएगी। और जो लोगों के पास एक थ्योरी है लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की ज़िंदगी, अब मर जाएंगे तो होगा क्या। अब लोगों के पास पूरी दुनिया में अलग अलग है, स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल, जन्नत, जहन्नम, ये सब के पास एक अपनी अपनी थ्योरी है ना। अब इमाम हुसैन सेवियर ऑफ इस्लाम, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इमाम हुसैन का हो गया समझो वो अल्लाह का हो गया, वो खुदा का हो गया, वो भगवान का हो गया, जिसने कायनात को बनाया है वो उसका हो गया। चाहे आप कोई नाम से परवरदिगार को जाने, कोई नाम से उसको पुकारे, वो खुद ब खुद उसका हो गया है। तो अब सोचिए, जो इमाम हुसैन को मानेगा, जो इमाम हुसैन को समझेगा, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और उसके मरने के बाद उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। यानी हेवन भी उसके लिए हो जाएगा, स्वर्ग भी उसके लिए हो जाएगा, जन्नत भी उसके लिए हो जाएगा। और चूँकि एक मैं रोक के कहूँ, रिसालत मुआब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जो मैं आप बताता चलूँ, अल हुसैन हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब आप जन्नत को हेवन कह लें और या जन्नत को स्वर्ग कह लें। अब ये हेवन, स्वर्ग या जन्नत, इनके जो सरदार हैं वो हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब मैंने जैसे कहा, चूँकि जन्नत के ये सरदार हैं, हेवन के सरदार हैं, स्वर्ग के सरदार हैं, अब जो दिल से इमाम हुसैन का हो गया, खुद ब खुद जन्नत उसके लिए हो गई, खुद ब खुद स्वर्ग उसके लिए हो गई, खुद ब खुद हेवन उसके लिए हो गई। गमे हुसैन किस तरह से मनाया जा रहा है, और एक थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहे थे कि गमे हुसैन मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या तरीका गमे हुसैन मनाने का? देखिए, गमे हुसैन मनाने का कोई पर्टिकुलर एक तरीक़ा अगर आप गौर करें तो ऐसा आपको ख़ास तौर पे ऐसा मैं ना बोल सकता हूँ, ना आप समझ, ना मैं कोई डिफ़ाइन कर सकता हूँ। क्योंकि देखिएगा, आपकी जिससे जैसी मोहब्बत होगी वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे आप उसको ज़ाहिर करेंगे, शो करेंगे। अब जितना, अब मैं अपने जो इमाम हुसैन के अज़ादार हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम दे सकता हूँ कि इमाम हुसैन की अज़ादारी करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा कि मजलिस बर्पा की जाए और एक समझाने वाला, यानी इमाम हुसैन के मकसद को बताने वाला, इमाम हुसैन के वाक़े को दोहराने वाला, इमाम हुसैन की क़ुरबानियों की अज़मत को पेश करने वाला और इंसानियत और इस्लाम के फ़ैक्ट्स को, जैसे अमन, अखलाक, नेक किरदार, इन चीज़ों को बताने वाले को बुलाया जाए। वो इमाम हुसैन के पैगाम को आम करे लोगों के दरमियान। और उसके बाद मरसिया हो, नौहे के ज़रिए इमाम हुसैन पे जो जुल्म हुआ, क्या क्या करबला में हुआ, एक नौहे के ज़रिए वो बयान किया जाए। वो नौहा सिर्फ एहतजाज होता, सिर्फ रोना नहीं होता, एहतजाज भी होता है, एक आवाज़ होती है। तो दुनिया वालों को मालूम हो, ये तरीक़ा है इमाम हुसैन की आज़ादारी का। ख़ास तौर पे इमाम हुसैन की आज़ादारी का तरीक़ा है कि नौहा बुलंद किया जाए, पूरी दुनिया को नौहे के ज़रिए बताया जाए कि हुसैन कौन थे, हुसैन ने क्या किया, इमाम हुसैन को कैसे कत्ल किया गया। तो ये तरीक़ा है, मातम किया जाए, आंसू बहाए जाए इमाम हुसैन के लिए, और जो अज़ादार आ रहे हैं उनकी खिदमत की जाए और बेहतर से बेहतर माहौल रखें। अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, चाहे किसी भी तरीक़े से हो, चाहे वो आपकी गाड़ी पार्किंग करने की क्यों ना हो, इतनी छोटी सी बात क्यों ना हो, उससे भी किसी एक इंसान को या किसी मोमिन को या किसी इंसान को, किसी भी अज़ादार को तकलीफ़ ना हो। ये है पैगाम इमाम हुसैन, ये है आज़ादारी का असल तरीक़ा। इमाम हुसैन ने अपने वक्त के जालिम के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। आज भी देखा जाए तो दुनिया में जुल्म की आवाज़ बुलंद है, नाइंसाफ़ी, दहशत गर्दी का माहौल है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम या उनकी शहादत जो है, आज
कितना मायना रखती है और क्या लोगों के लिए इसके क्या पैगाम देती है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज भी दुनिया में जुल्म जारी है, जैसे आप कह रहे हैं, मतलब कितना उनका पैगाम कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसका एक तरीक़ा भी है जो इमाम हुसैन ने ख़ास तौर पे बताया है। अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में आज जुल्म हो रहा है, बर्बरियत फैली हुई है, और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो पैगाम, मैंने कहा था इमाम हुसैन का पैगाम क्यों जितना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी क्यों है। अब आप ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा को देखें कि उन्होंने तो बिल्कुल एक इमाम हुसैन, तमाम आपके सवालात को सिमट लूँ उसमें, तो इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का तरीक़ा क्या है, इमाम हुसैन की अज़मत क्या है, इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, अगर उन तमाम को एक जुमले में सिमट लूँ, एक बात में सिमट लूँ, तो ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा की एक रुबाई है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में जो है जानी जाती है। उन्होंने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मतलब ये कि हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन शाह हैं, ये उनकी फजीलत है, ये उनकी शान है। अब पैगाम और तरीक़ा जुल्म से बचने का, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, यानी इमाम हुसैन ने सर देना मंजूर कर दिया मगर जालिम के हाथ में हाथ नहीं मिलाया, सर देना मंजूर कर दिया, सर कटाना मंजूर किया, सर झुकाना मंजूर नहीं किया। तो ये तरीक़ा बता रहे हैं इमाम हुसैन कि कहीं जुल्म हो तो जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो, जो भी तुम जिस तरीक़े से कर सकते हो, चाहे वो कलम चला के कर सकते हो, ज़ुबान चला के कर सकते हो, मीडिया के थ्रू कर सकते हो, पब्लिक के थ्रू कर सकते हो, किसी भी तरीक़े से हो, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, जुल्म के सामने सर मत झुकाओ। अगर तुम सर झुका लोगे तो तुम भी जुल्म के साथी हो जाओगे। ये तरीक़ा इमाम हुसैन ये पैगाम दे रहे हैं कि आज इतना ज़रूरी है, गौर कीजिएगा। अब कहीं जुल्म हो रहा है, अरे भाई हमें क्या लेना देना, हम खामोश बैठ जाएं। अगर आज हम खामोश बैठ गए तो आज वहाँ जुल्म हो रहा है, कल आप पे जुल्म हो जाएगा। आपकी निगाहों में जुल्म आ गया तो अब आप पे लिए ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाएँ, किसी भी ज़रिए हो, किसी भी तरीक़े से हो, किसी भी तरीके से, चाहे पैसों के ज़रिए हो, चाहे कलम के ज़रिए हो, चाहे न्यूज़ के ज़रिए हो, चाहे प्रोपेगेंडे के ज़रिए हो, किसी भी ज़रिए से हो, आप आवाज़ उठाएं। जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश न बैठें, सर न झुकाएं जुल्म के सामने। चाहे देखिए इमाम हुसैन का पैगाम ये, चाहे सर कटाना पड़े, मैंने पहले कहा था, चाहे सर कटाना पड़े, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अब कोई गौर करे, मैंने पहले कहा आपसे एक बात कि गांधी जी को गौर करें, क्या किया गांधी जी ने, जेल में गए, कैद हुए, कितनी चीज़ें बर्दाश्त की, मगर क्या कभी जुल्म के सामने सर झुकाया, क्या कभी जुल्म के सामने खामोश हुए? नहीं, हर बार एक नए अंदाज से उठे, हर बार एक नए तरीक़े को लेके उठे, हर बार एक नई थ्योरी लेके सामने आए, और उसका असर, उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया कि क्या रिज़ल्ट हुआ। आज भी अगर कहीं जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो वो जुल्म के ख़िलाफ़ ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए जैसे इमाम हुसैन ने उठाई थी। लाखों के लश्कर के ख़िलाफ़ केवल 72 लोग जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े। देखिए फिर वही बात आ जाएगी कि रेवोल्यूशन जो है तादाद नहीं देखता, वो लाखों थे। तारीख़ में हमने देखा कि 8 से 9 लाख, 9 लाख थे सिपाही, और यहाँ 72 मार्टायर्स ऑफ करबला, ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, मगर 72 का एक फिगर है, ये बिल्कुल कम थे। वहाँ आप देखें क्या क्या था, वहाँ पर दौलत थी, पैसा था, और असलहे थे, हथियार थे एक से एक, और सब खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, पेट फुल, जिसे आप कहेंगे सैर शिकम हो रहे थे, सब कुछ था उनके पास। यहाँ 72 के पास, इन पर पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों पे पानी बंद किया गया, खाना नहीं है, पानी नहीं है, 3 दिन। और उसके बाद आप गौर कीजिए, ना इनके पास ज़्यादा असलहे हैं, ना इनके पास ज़्यादा मुकाबला करने के लिए। आप गौर कीजिए, 9 लाख के सामने 72 कैसे टिक पाएंगे। मगर इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, अगर तुम कम हो
तो खौफ खा के खामोश ना हो जाओ। हक़ की आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि कम होते हुए भी अगर तुम उठो, आवाज़ उठाओ, तो आज आप उसका रिज़ल्ट देख लो। लाखों के लाखों पर सब नफ़रत करेंगे लाखों से, और कोई मोहब्बत कर रहा है तो 72 से मोहब्बत कर रहा है, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन ने पैगाम दिया कि ज़्यादा को देख के घबराओ मत, तुम कम हो कोई बात नहीं, मगर हक़ के लिए उठो, कामयाबी तुम्हारे हाथ आ जाएगी। तो आपने सुना मौलाना सैयद मोहम्मद मुदस्सर हुसैन रिजवी साहब को। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो करबला का वाक़या है उसके मकसद को बताया। आपने बताया कि जुल्म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, झूठ के ख़िलाफ़, हक़ बात के लिए यदि सर भी कटाना पड़ जाए तो सर कटा दो, लेकिन सर झुकाओ मत। वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बैरागी के साथ अब्दुल अली ईरानी।